Hello and welcome dear students. Once again welcome back to the class of physics by Yogesh Sharma, and you have already watched the video of error analysis. Then in accordance to that we are going to study about significant figures in this session. अगर आपने वो previous videos नहीं देखी हैं then go to the my YouTube channel and search box में जाके search कर सकते हैं physics by Yogesh Sharma and you will be easily able to get all that videos based on error analysis. So what is significant figures? If you are going to write any measurement or any number, then this term significant figures comes into play. Significant figure क्या होता है? अगर आप कोई measurement लिखने जा रहे हो या कोई digit लिखने जा रहे हो तो वहाँ पे एक चीज़ आ जाती है significant figures. तो significant figures की definition जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं. Suppose how much is the distance फ्रॉम माई वर्क प्लेस ऑफ लंदन. अगर हम बात करें कि लंदन की डिस्टेंस कितनी होगी हमारे वर्क प्लेस से, सपोज़ हम मान लेते हैं हमारी डिस्टेंस जो है वो 5000 किलोमीटर है ना, 5000 किलोमीटर है. और अगर हम 5000 किलोमीटर बोल रहे हैं तो क्या ये एक्यूरेट होगा? क्या ये एक्यूरेट होगा? नहीं. ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि आप कोई भी मेज़रमेंट लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो. अगर वेदर समवन आस्क्ड मी कि 5000, 2000, 4000, 6000 या 10,000 में हमारा जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, देन अभी मैंने बोला वो 5000 होगा, क्योंकि हमने कंपेयर की है किसकी? 1000 प्लेस की. हमने कंपेयर किसकी की है? 1000 प्लेस की. तो उसके हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूं कि अगर मैंने बोला 4000, 6000 तो समवेयर यहाँ पे कहीं आपका 5000 होगा. और इसको हम अभी सिग्निफिकेंट, इसमें हमने माना कि हमारा 5000 जो है, इस 5000 में हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा वो 5 होगा. क्यों? क्योंकि दिस इज़ द नंबर विच टेल्स अस हाउ द डिस्टेंस इज़ लॉन्ग. यहाँ पे डिस्टेंस कितनी लॉन्ग है वो हमारा कौन बता रहा है? कौन सा डिजिट? 1000 प्लेस पर लिखा हुआ डिजिट. अगर कोई कह दे इसको कि ये 5200 किलोमीटर है तो आउट ऑफ दीज टू विच विल बी एक्यूरेट, यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा एक्यूरेट माना जाएगा? ऑफ कोर्स ये माना जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो जो 100th प्लेस है, दिस इज़ नॉट गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस, बट इन दिस सिचुएशन 100th प्लेस इज़ 2, यानी कि वो 5000 तो है ही, साथ में वो ये भी बता रहा है कि आपका 200 किलोमीटर और डिस्टेंस ट्रेवल करना है आपको. और अगर इसी को और एक्यूरेट लिखना है तो 5240. अब ये इससे भी एक्यूरेट डिस्टेंस हो गई. इससे भी एक्यूरेट डिस्टेंस कैसे हो गई भाई? यहाँ पे 10th प्लेस भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 40 होगा. अगर ये मान लो कि 39 हो जाए तब भी हम जब राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये 40 ही लिखा जाएगा. अगर सपोज़ ये 41 होता तब भी हम इसको कितना लिखते? 40 ही लिखते. और अगर इसी डिस्टेंस को हम कह दें 5242, तो ये इन सारी मेजरमेंट्स में ये डिस्टेंस हमारा सबसे एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ पे हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो डिस्टेंस 5242 किलोमीटर है. अच्छा, अब इन दो टर्म्स, इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में चर्चा करने से पहले दो टर्म्स यूज होते हैं यहाँ पे. एक होता है सर्टेन डिजिट और एक होता है अनसर्टेन डिजिट. तो सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट के बारे में थोड़ा सा जान लो, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि क्या रूल होता है, कैसे आप कंफर्म करोगे कि किसी डिजिट में आपका कितना सिग्निफिकेंस नंबर होगा. तो बात करते हैं सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट की. सपोज़ हमारे घर की डिस्टेंस यहाँ से 3 किलोमीटर है. किसी ने हमसे पूछा भाई आपका घर कितना दूर है? मैंने बोला 3 किलोमीटर. तो उसने कहा आर यू श्योर? मैंने बोला नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट 3 किलोमीटर, बिकॉज ये 2.6 से प्लस और ये हो सकता है आपका 4.5 से कम हो सकता है. ये डिस्टेंस मैंने बोला. उसने हमसे पूछा कितना है? मैंने बोला 3 किलोमीटर है. और ये उसने कहा श्योर हो? मैंने बोला नहीं, श्योर नहीं है. ये डिस्टेंस जो है 3 किलोमीटर, ये 2.6 से तो ग्रेटर होगी, ये श्योर है, लेकिन 4.5 से कम है. सॉरी, 4.5 में 3.5 कहेंगे, 3.5 से कम डिस्टेंस होगा. तो यहाँ पे ये डिजिट क्या है? सर्टेन है या अनसर्टेन? तो ऑफ कोर्स ये अनसर्टेन डिजिट है. एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें दो डिजिट आए. सपोज़ कि यहाँ से कोई डिस्टेंस हम लेते हैं, सपोज़ 34 किलोमीटर. 34 किलोमीटर, तो क्या ये डिस्टेंस आपकी एक्यूरेट मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 30 तो आपका श्योर है,
30 तो श्योर है, बट जो 10th प्लेस है आपका 4, ये क्या हो सकता है, ये 4.5 भी हो सकता है या 3.5 हो सकता है, लेकिन आपने इसको राउंड ऑफ बताया कि ये कितना होगा 34। तो ये यहाँ से क्या देखने को मिला कि हमारा जो ये 10th प्लेस है इस डिजिट में 3 यानी कि 30, वो तो हमारा फिक्स है, लेकिन जो हमारा 1st प्लेस है ये फिक्स नहीं है, ये वेरी कर सकता है। तो जो डिजिट्स हमारी फिक्स होती हैं उनको हम कहते हैं सर्टेन डिजिट। क्या बोलते हैं? सर्टेन डिजिट। और जो डिजिट हमारा सर्टेन ना हो, वो वेरी कर सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं अनसर्टेन डिजिट। यानी अनसर्टेन डिजिट क्या होता है? अनसर्टेन डिजिट किसी भी, अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसमें जो लास्ट डिजिट होगा दैट विल बी कॉल्ड अनसर्टेन डिजिट एंड प्रीवियस वन विल बी सेट टू द सर्टेन डिजिट। अब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी इसके बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर में के बारे में जानने से पहले। इसमें आपने देखा कि डिजिट्स को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे 5000 की चर्चा हम जब कर रहे थे तो इसमें हमने केवल 5 को वैल्यू दिया था, इम्पोर्टेंस दिया था। इसमें हमने 5 और 2 को इम्पोर्टेंस दिया था, क्योंकि यहाँ पे 100 प्लेस भी आपका इन्फॉर्मेशन दे रहा था डिस्टेंस के बारे में। और उसके बाद अगर हम इस वाले नंबर की बात करें तो यहाँ पे हमने 10th प्लेस हमारे पास है, जो कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये 40 मीटर भी इसमें शामिल है, 40 किलोमीटर। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 3 डिजिट आपका इम्पॉर्टेंस यानी वैल्यूएबल था, और यहाँ पे चारों डिजिट आपके वैल्यूएबल हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन निकल के आती है। डेफिनेशन क्या हो सकती है सिग्निफिकेंट फिगर की? इन सिंपल वे, क्योंकि देखो ये टॉपिक जो है ना आपका, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, बहुत छोटा है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन आपकी NCERTs और बहुत सारी रेफरेंस बुक्स में ये बहुत अजीब तरीक़ों से लिखा हुआ है, आपको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं बहुत आसान स्टेप्स में इसको आपको समझा दूंगा, और अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो 100% आपके समझ में आने वाला है। तो अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो यहाँ पे इसका आंसर हम लिख सकते हैं मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट्स, मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट्स इन अ नंबर, इन अ गिवन नंबर कह सकते हो, इन अ गिवन नंबर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, बिल्कुल कोई नंबर आप लिखे हो, कोई मेज़रमेंट आपने किया है, तो उसमें जो मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट होंगी, जिनकी वैल्यू होगी, वो कहलाएंगे आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेके कहूँ भाई, अगर मैंने 1 के बाद 2 जीरो लगा दिए तो इसका इंपॉर्टेंस 0 का कुछ और होगा। ये 1 के बाद जो 2 जीरो आ रहे हैं ये इसको 100 बना दे रहे हैं, लेकिन यही जो 2 जीरो आपके सामने लगेंगे तो ये इसको 1 बना देंगे। तो यहाँ पे मोस्ट वैल्यूएबल, इस डिजिट में 0 की वैल्यू कुछ और है और इस नंबर में 0 की वैल्यू कुछ और है। तो इसीलिए हमने, आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में उन्हीं को लाओगे जो मोस्ट वैल्यूएबल होंगे किसी दिए हुए नंबर में। अब बात करते हैं कि क्या रूल्स हो सकते हैं। रूल्स क्या हो सकते हैं? रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट्स होंगे, हाउ मच सिग्निफिकेंट्स आर देयर इन अ गिवन नंबर, देन फॉर दैट वी हैव सम रूल्स। वो रूल्स क्या क्या होंगे? फर्स्ट रूल जो आपका है, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज आपको लिख के देते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पे लिख सकते हैं रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैंने बोला जैसा कि आपकी NCERT और बहुत सारी रेफरेंस बुक में बहुत अजीब तरीके से लिखा हुआ है, समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके हिसाब से आपका जो पहला रूल आता है, पहला रूल क्या है? पहला रूल है आपका ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन ज़ीरो का मतलब होता है ऐसे डिजिट जो जीरो ना हो, यानी कि सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लिखूं इसका, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जीरो को छोड़ के बाकी सब यहाँ पे सिग्निफिकेंट हैं। जीरो को छोड़ करके बाकी सब सिग्निफिकेंट है, बिकॉज पहला रूल जो है आपका, फर्स्ट रूल आपका यही बताता है कि जितने नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट यानी कि सेकंड
सेकेंड रूल आपका क्या है, ऑल द ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स, all the zeros between two non-zero digits are significant figures। इसका क्या मतलब हुआ, सेकेंड रूल है आपका कि जितने भी जीरोज़ होते हैं दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, वो सब के सब उनका काउंटिंग जो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ पे होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, 5005, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहाँ पे 5 और 5 आपका नॉन जीरो है और इसके बीच में आपके पास 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये 2 ज़ीरोज़ भी काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर आपको मिल जाएगा। थर्ड रूल क्या है आपका, थर्ड रूल, अच्छा थर्ड रूल, फोर्थ रूल और फिफ्थ रूल बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि ये दोनों तो बड़े आसान है। आप सीधे से बोल दिए कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, एग्जांपल दे दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हो गए। और सेकेंड पॉइंट में आपका है ऑल द ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 ज़ीरो है यहाँ पे इस नंबर में, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, तो ये काउंट हो जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसी तरह आप समझ सकते हैं। तीसरा आपका जो रूल है वो है कि when a number is less than 1, when a number is less than 1, अगर आपका कोई नंबर लेस दैन 1 है, देन द ज़ीरोज़ लेफ्ट एंड राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस, लेफ्ट एंड, यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस ऑफ द, यहाँ पे लिखते हैं, वहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ नंबर इज़ लेस दैन 1, यानी 1 से छोटा, अगर कोई नंबर 1 से छोटा होगा तो 100% जीरो से स्टार्ट होगा। देन द ज़ीरोज़ लेफ्ट एंड राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस, लेफ्ट एंड राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं, 0.00231, इस डिजिट में आपको देखो आसानी से दिख रहा है कि ये नंबर जो है वो लेस दैन 1 है, और इस डेसिमल प्लेस के लेफ़्ट में जो जीरो है और राइट में इसके पास 2 जीरो हैं, ये सारे के सारे जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें कुल टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलने वाले हैं आपको, 3 फिगर्स होंगे इसमें सिग्निफिकेंट होंगे जो, यानी कि तीसरा रूल आपका कहता है कि जब कोई नंबर आपका 1 से छोटा हो तो वहाँ पे डेसिमल प्लेस के राइट और लेफ्ट में जितने भी जीरोज़ होंगे दे आर नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। फोर्थ रूल क्या है आपका, फोर्थ रूल इसका जस्ट अपोजिट है, व्हेन एनी नंबर, यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन अ नंबर इज़ ग्रेटर दैन 1, इज़ ग्रेटर दैन 1, then all the zeros left and right of the decimal place अच्छा, एक चीज़ और, एक टर्म इसमें और यूज होना चाहिए क्योंकि अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन व्हेन अ नंबर इज़ ग्रेटर दैन 1 तो यहाँ से आप एक टर्म्स यूज़ कर सकते हो और वही बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होगा वो, क्योंकि उस टर्म के बिना ये पूरा सेंटेंस गलत माना जाएगा। व्हेन अ नंबर इज़ ग्रेटर दैन 1 विथ डेसिमल, क्या लिखना है आपको, विथ डेसिमल, अंडरलाइन कर लो, डेसिमल के साथ लिखा होना चाहिए। देन ऑल द ज़ीरोज़ लेफ्ट एंड राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस, will be significant।
आई होप समझ में आ रहा है। व्हेन अ नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, अगर कोई नंबर आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है और विथ डेसिमल प्लेस, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, विथ डेसिमल होना चाहिए वो नंबर। ऑल द जीरोज लेफ्ट एंड राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस विल बी सिग्निफिकेंट। इसका एग्जांपल कैसे दे सकते हो, 2 पॉइंट या 0 भी आप लगा सकते हो, 2.00321। यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे लेफ्ट में तो कोई जीरो नहीं है, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे डेसिमल के बाद आपके पास राइट साइड में 2 जीरोज़ मिल रहे हैं, तो सारे के सारे जीरोज़ आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। यानी कि यहाँ पे कितने मिलने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर आपको, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया आपका, तो यानी कि यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एंड द लास्ट वन, जो आपका लास्ट रूल है वो ये है कि वहाँ पे दिख रहा है, ओके। व्हेन अ नंबर, यहाँ तक चौथा रूल आपको समझ में आया। और लास्ट रूल जो है आपका कि एनी नंबर, यहाँ पे देख लेते हैं फिफ्थ रूल। यहाँ पे फिफ्थ रूल आपका जो होगा, एनी, कोई दिक्कत नहीं भैया, देख लेते हैं, एनी नंबर विदाउट डेसिमल, एनी नंबर विदाउट डेसिमल। अगर कोई नंबर आपका विदाउट डेसिमल है, देन zeros in the right of the number are not significant। इसका क्या मतलब हुआ, हमने बोला कि अगर कोई आपके पास नंबर है और वो विदाउट डेसिमल है और कोई डेसिमल उसमें नहीं लगा है, तो जितने भी जीरोज़ होंगे राइट में, किसके राइट में, उस नंबर के राइट में, तो वहाँ पे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट नहीं लिए जाएंगे। जैसे अभी मैंने 5000 लिखा था और मैंने बोला था कि वहाँ पे वो 5 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा आपका, यानी कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर उसमें मिला था आपको। और यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं आप लोग। एनी नंबर विदाउट डेसिमल, देन जीरोज द राइट ऑफ द नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, बट व्हेन, यहाँ पे बट आप लगा दो, बट व्हेन दे कम्स या इट कम्स फ्रॉम मेजरमेंट, इट कम्स फ्रॉम मेजरमेंट, अगर ये मेजरमेंट से आया है, देन all the zeros in the right side will be significant figure। सपोज एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा 100 या 200 500 समथिंग वट एवर, डजेंट मैटर, तो यहाँ पे मैंने कोई यूनिट, अच्छा यहाँ पे एक बार फिर से इसको मैं रीड कर दे रहा हूँ, फिर से आप देख लो। एनी नंबर विदाउट डेसिमल, द जीरोज ऑफ इन द राइट ऑफ द नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, बट व्हेन इट कम्स फ्रॉम मेजरमेंट देन ऑल द जीरोज इन द राइट साइड विल बी सिग्निफिकेंट। अगर नॉर्मली आपने कोई नंबर लिखा हुआ है, नॉर्मली कोई नंबर लिखा हुआ है और उसके राइट में कोई भी यहाँ पे, अच्छा कोई आप मेज़रमेंट लोगे तो 100% उसको यूनिट के साथ लिखोगे। सपोज़ कि यहाँ पे हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, यहीं पर नीचे लिख देते हैं। अगर यही इसी को हम जैसे 1000 kg लिख दें या 500 kg 5000 kg, और यहाँ पे एक नॉर्मल सा नंबर मैंने लिख रखा है 1000, तो यहाँ पे राइट साइड में जितने भी जीरोज़ हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। यही डिफरेंस मैं बताना चाहता था कि अगर नॉर्मल नंबर लिखा है विदाउट एनी यूनिट, नॉर्मल नंबर है, तो वहाँ पे सारे के सारे जीरोज़ आपको डिस्कार्ड कर देने हैं, उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं लाना है। लेकिन अगर कोई नंबर आपका लिखा हुआ है इस तरह से मेज़रमेंट करके, यानी कि कोई आपने मेज़रमेंट लिया है और वहाँ पे यूनिट के साथ वो चीज़ लिखी हुई है, तो वहाँ पे सारे के सारे जीरोज़ जो होंगे वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। यहाँ पे आप कह सकते हो कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पे आप कह सकते हो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और कुछ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है, क्योंकि आप बुक्स में ये सारी पॉइंट आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे, बड़े
अजीब तरीके से आपको समझना बड़ा कठिन काम हो जाएगा। बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत सारी रेफरेंस बुक से हमने मिला करके इसको बनाया है, तो आसान हो जाएगा आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए और बाकी प्रिपरेशंस के लिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आप नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। फिर आगे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। Here are few examples of significant figures। हमने कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल्स हैं जो आपके सारे रूल्स को फॉलो करा सकते हैं। जैसे पहला हम देख लेंगे, ऑल द नॉन डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे यहाँ पे डेसिमल प्लेस का फ़र्क नहीं पड़ता है, 2 3 4 3 सारे के सारे नॉन जीरो हैं। फटाफट आपको लिख देना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 4। यहाँ पे मैंने बताया था कि जब आपका नंबर कोई जो होगा अगर वो लेस दैन 1 है तो वहाँ पे डेसिमल के राइट साइड, लेफ़्ट साइड और राइट साइड के जो जीरो होंगे वो काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर, 3। और यहाँ पे आपका ग्रेटर दैन 1 है नंबर और डेसिमल के साथ भी लिखा हुआ है, तो राइट साइड या लेफ़्ट साइड में जितने भी जीरो होंगे सारे के सारे काउंट हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 4। एंड दिस वन इज़ समथिंग डिफरेंट हैविंग पावर 3.61 इंटू 10 टू द पावर 5। पावर से हमको कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ पे सीधे सीधे आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3। और यहाँ पे लास्ट रूल जो था आपका उसमें मैंने बोला था कि अगर किसी भी यूनिट के साथ यहाँ पे ये नंबर्स नहीं लिखे गए हैं देन ऑल द जीरोज विल बी डिस्कार्डेड एंड इट हैज़ ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज़ 6। आपका देखते हैं 6th वाला 0.021 इंटू 10 टू द पावर 13। तो यहाँ पे पावर्स को हमको देखना ही नहीं है। और ये आपका कौन सा रूल फॉलो करेगा, आई थिंक 3rd वाला। और यहाँ पे ये दोनों जीरोज़ आपको डिस्कार्ड करने हैं क्योंकि लेस दैन 1 है ये नंबर, और राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस एंड लेफ्ट ऑफ द डेसिमल प्लेस यहाँ पे कोई आपको जीरो काउंट नहीं करना है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पे टोटल आपको सिग्निफिकेंट फिगर कितना मिलने वाला है, 2। एंड द लास्ट वन 8321 मीटर, इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकॉज ये यूनिट के साथ लिखा हुआ है, इट हैज़ मेजरमेंट। ओके, तो आप लोग आई होप कि समझ में आया होगा। आप लोग ऐसे ही अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट आप समझना है देन वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लर्न द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एंड थैंक यू सो मच। आप चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और रेगुलर हम पूरे बताए थे आपको 11th और 12th की पूरी सीरीज़, कंप्लीट सीरीज़ आपको अपलोड करके प्रोवाइड कराएंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे समेशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन में कैसे हम उसको जानेंगे कि कैसा, और उसके बाद एक ट्रिक्स आपको बताएंगे राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ की ट्रिक्स आपको बताएंगे, समेशन, सब्ट्रैक्शन और व्हाटएवर जितने भी आपके उसमें ऑपरेशन होंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा आसानी से। थैंक यू सो मच।